मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके नवम भाव के लिए होगी। नवम भाव की बात करें तो आपके चार्ट में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि नवम भाव में ये कंजक्शन कौन सी साइन में बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है। यहाँ पर मंगल का बहुत वेल प्लेस्ड होना जरूरी है क्योंकि मंगल दोनों अन्य ग्रहों पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होंगे हमेशा। अब मंगल यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए, साथ में यहाँ चंद्रमा का भी उतना ही ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए वेल प्लेस्ड होना, क्योंकि चंद्रमा तो बुध से भी प्रभावित होंगे और मंगल से भी, हालांकि मंगल से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे यहाँ चंद्रमा। इस प्रकार का कंजक्शन आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति बना सकता है, साथ ही साथ आप पढ़ने लिखने में काफी माहिर होंगे। स्पेशली आपकी जो उच्च शिक्षा है वो ज्यादा अच्छी होने के आसार हैं। साथ में ये कंजक्शन है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि वाला हो सकता है, वो गहन विचार करने वाला, सोचने वाला हो सकता है। साथ ही साथ जहाँ तक आध्यात्मिक या धार्मिक फील्ड में कोई फेमस नेतृत्व करता हो सकता है, कोई साधु संत भी इवन हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर ये कंजक्शन आपके यहाँ धनु राशि में बनेगा, अगर मीन राशि में बनेगा, तो आपके धार्मिक या आध्यात्मिक होने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा रहेगी। अब मंगल यहाँ आपको लीडरशिप के रोल में लेकर जाते हैं और यहाँ बुध और चंद्रमा आपको स्पेशल क्रिएटिविटी प्रदान करते हैं, जहां पर हर प्रकार के विषय को सीखने समझने की क्षमता आप में होगी। अब देखिए, यहाँ मंगल आपकी महत्वाकांक्षा को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और वो बुध के साथ हैं। ऐसे में आपके लिए कोई भी ऐसा विषय नहीं होगा जो जटिल होगा। वास्तव में आप में वो सब क्षमताएं हैं जिससे आप किसी भी विषय को बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज कर सकते हैं, या किसी भी विषय में कोई भी प्रकार से आप कोई भी विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से व्यक्ति हालांकि जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। इस प्रकार का व्यक्ति हालांकि काफी महत्वाकांक्षी होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे उसको लाइफ में अचीवमेंट्स प्राप्त होंगी, उसकी महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में तीनों ही जो ग्रह हैं वो कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। आपके उन भाव से जुड़े हुए कार्यों के मामले में आप बहुत ही ज्यादा लकी साबित हो सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड आपको देखना होगा कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये कंजक्शन हमेशा आपका सपोर्ट करेगा और आपको काफी लकी भी बनाएगा। स्पेशली वो भाव देखिए जिसके स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा है, उस भाव से जुड़े रिश्तों से आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो सकते हैं। अब यहाँ बुध आपकी सबसे ज्यादा सहायता करने वाले हैं और यहाँ बुध अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। मान लो अगर यहाँ मंगल वक्री हो गए तो मंगल और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। बट अगर यहाँ बुध वक्री होते हैं, बुध वक्री होने के केस में कभी कभी आप जब फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे। अब एक तरफ यहाँ रिश्तों को लेकर काफी अच्छी स्थिति भी है, दूसरी तरफ मंगल अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर प्रभाव डाल रहे हैं, तो कभी कभी रिश्तों को लेकर थोड़ी तनाव की स्थिति भी जरूर बन सकती है। लेकिन ये कंजक्शन के होते हुए जीवन में आप काफी कुछ सीखने वाले होंगे और दूसरों को भी काफी बेहतर तरीके से इंस्पायर करने वाले होंगे। इस प्रकार का जातक इवन फॉरेन से भी काफी ज्यादा गेन प्राप्त कर पाएगा। अगर वो फॉरेन जाता है, अगर स्टडीज के लिए फॉरेन जाता है या किसी अपने बिजनेस पर्पज के लिए अगर विदेश जाता है, तो जातक काफी फेम पा सकता है। इस प्रकार का जातक हालांकि सब कुछ पाने में सक्षम होगा, क्योंकि यहाँ बुध आपकी बुद्धि को और भी ज्यादा तीव्र करने वाले हैं जब वो चंद्रमा और मंगल के साथ होंगे। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके 12th हाउस पे अपना दृष्टि डालते हैं। देखिए, 12th हाउस पे दृष्टि होगी तो ये आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने वाला होगा। अगर मान लो आपके 12th हाउस में राहु जैसा ग्रह स्थित होगा, केतु जैसा ग्रह स्थित होगा, तो आपके धार्मिक या आध्यात्मिक होने के चांसेस और भी ज्यादा प्रबल होंगे, भले ही फिर ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से अक्सर जातक किसी भी प्रकार की स्थिति में घबराएगा नहीं। हालांकि यहाँ कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी उग्र स्थिति सामने आ सकती है। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से कभी कभी आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर सकते हैं कोई भी अपना खर्चा वगैरह करने के लिए। यहाँ पर आपको हालांकि संयम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब इस प्रकार से आपका 12th हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल का दृष्टि 12th हाउस पे होने से आप कोई भी प्रकार की साधना करें, आप कोई भी प्रकार की सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, तो उसका जो फल मिलता है आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। इस हिसाब से जब तक कोई भी अपना इष्ट देव की भी अगर पूजा उपासना या साधना कुछ भी करेगा, तो उसका रिजल्ट भी जातक को बहुत ही जल्दी मिलने की संभावना बढ़ेगी। इस प्रकार का मंगल बट रिश्तों को लेके अच्छा नहीं है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में आके या तीव्र महत्वाकांक्षा में आके कुछ गलतियां भी करेंगे। तो यहाँ अपने खर्चों को लेके और अपने कुछ रिश्तों को लेके जरूर सावधानी बरतें। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से ऐसा जातक कहीं भी वो अगर विदेश में भ्रमण करे या वहां रहे, तो वो कभी घबराएगा नहीं, हर प्रकार की चुनौती का सामना करने में वो सक्षम होगा।
अब यहाँ तीनों का ही प्रभाव फिर आपके थर्ड हाउस पे रहता है। देखिए थर्ड हाउस पे जो इनका प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्षमता देता है। यहाँ मंगल आप में आक्रामकता और साहस लेकर आते हैं। दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन को यहाँ बुध काफ़ी मजबूत करते हैं और चंद्रमा भी यहाँ इनके साथ हैं। चंद्रमा होने से यहाँ पर आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छा मिलता है। साथ-साथ में किसी भी विषय को डीपली एनालाइज़ करने या सीखने की क्षमता आप में होगी। तो आप शुरुआत से ही बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति होंगे। अब यहाँ मंगल आपको किसी भी प्रकार का एफर्ट करने में बहुत मदद कर रहे हैं। और कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आपकी लाइफ में आ गई या कोई भी प्रकार की आपके करियर में चुनौती वगैरह आ गई, तो उसको बहुत ही जल्दी आप दूर कर लेंगे। अब देखिए मंगल को देखिए, मंगल आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भाव को लेके स्पेशली आपकी लाइफ में जो-जो भी चुनौतियाँ आएँगी, उनसे पार पाने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। साथ ही आपके चार्ट में बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड फैसले लेने में आप काफ़ी चालाक या चतुर हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस भाव को लेके आप हो सकता है कभी संतुष्ट ना हो या उस भाव से जुड़े रिश्तों से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। तो यहाँ जल्दबाजी करने से बचें, उग्रता से बचें, अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखना होगा। अब यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होने की वजह से कभी-कभी ऐसा होगा कि कुछ-कुछ रिश्तों में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसका प्रभाव भी आपके नवम पर है। और वो अगर एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तो फिर आपके भाइयों के साथ, आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ कभी-कभी आपको कुछ इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप स्थिति को यहाँ सँभालने वाले होंगे। उसके बाद मंगल का प्रभाव फोर्थ हाउस पे होगा, तो ऐसा जातक अगर कहीं दूसरी जगह सेटल होता है, किसी अदर स्टेट में, किसी अदर सिटी में, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली वहाँ रह पाएगा। लेकिन जातक अपना जो धन संपत्ति है या जो पारिवारिक सुख है, वो प्राप्त कर पाएगा। अगर मान लो मंगल का प्रभाव यहाँ अच्छा नहीं है और फोर्थ हाउस पे क्योंकि मंगल का प्रभाव है, ऐसी स्थिति में परिवार के साथ कभी-कभी थोड़े मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल का फोर्थ हाउस पे प्रभाव होने से कभी-कभी आपकी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी सामने आती है शुरुआत में। और जो छोटी उम्र है, लगभग आपकी 15 या 20 साल तक की उम्र, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है या उस समय आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ मंगल साथ होने से आपके लिए कोई भी प्रकार का कार्य करना, कोई भी प्रकार का टारगेट हासिल करना बहुत ईज़ी हो सकता है। लेकिन यहाँ मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा संयम भी दिखाना होगा और मैच्योरिटी भी। अब यहाँ जो दोनों ग्रह हैं, बुध और चंद्रमा, उन दोनों का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे है, तो मंगल के साथ-साथ ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपको एफर्ट करना है लाइफ में और आपके कम्युनिकेशन को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लो किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट इन तीनों को ही नहीं भी मिल रहा, तो भी ये तीनों ही ग्रह आपको वो सब देने में सक्षम है जो वास्तव में आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहते हैं। देखिए इस प्रकार का कंजक्शन है नवम भाव में, तो जातक में बहुत ज्यादा कार्य क्षमता होगी, जातक काफी मल्टीटास्किंग होगा। अगर आपके चार्ट में मान लो इनमें से कोई भी दसम भाव का लॉर्ड हो, इन तीनों ही ग्रहों में से, तो आपके करियर के लिए ये कंजक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ में लाइफ में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए देखेंगे। इस हिसाब से अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए।